वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मेरी तकरीर का उन्वान है ज़बान की तबाहकारियाँ। तकरीर का आगाज़ करने से पहले मैं आप तमाम से ये कहना चाहूँगी कि ये तकरीर किसी एक के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। अल्लाह ताला की रहमतों में एक अजीब नेमत ज़ुबान है। ये वो टुकड़ा है जिसको हड्डी नहीं है। अगर इसका इस्तेमाल हम सही तरह से करते हैं तो ये हमें ऊंचा उठा लेती है। अगर यही ज़ुबान का इस्तेमाल अगर हम गलत तरह से करते हैं तो ये हमें नीचे ले जाती है। यही ज़ुबान हमें जन्नत में ले जाती है और यही ज़ुबान हमें जहन्नम में ढकेल देती है। अल्लाह ताला का इरशाद है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। कभी काम के अंदर एक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़ुबान से जो चीज़ भी निकलती है इसकी निगरानी इसके मुहावरे इसको लिख लेते हैं। अल्लाह ताला ने औरतों को मर्दों के मुकाबले ज़्यादा बोलने की सलाहियत दी है। औरतें ज़्यादा बात करती हैं और ख़वातीन को चाहिए कि जब ज़रूरत हो तब बात करें। औरतें जितनी अपनी ज़ुबान को खामोश रखेंगी उतनी ही शर्तें महफूज रहेंगी। लेकिन आज ज़ुबान की वजह से कई खानदानों में दुश्मनी हो जाती है और दुश्मनी इतनी बढ़ जाती है कि कई बार तबाह बर्बाद हो जाते हैं। ज़बान की तबाहकारियाँ क्या क्या है, जैसे ग़ीबत, झूठ, बहतान, लानतान, गलतफहमी वगैरह। ग़ीबत एक ऐसा गुनाह है जिसकी वजह से हम जहन्नम में दाखिल हो सकते हैं। ग़ीबत क्या है? सुनन अबी दाऊद की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स के बारे में इसके पीठ पीछे ऐसी बात कहना कि अगर वो सुने तो उसे बुरा लगे, यह है ग़ीबत। आज हमारी महफिल बगैर ग़ीबत के खाली नहीं। ग़ीबत करना ऐसा ही है कि किसी के हाथ में अपने क्रेडिट कार्ड थमा देना जिसकी वजह से आपके अकाउंट की रकम उसके हाथ में चली जाती है। ग़ीबत से बिल्कुल इसी तरह हमारी नीयत दूसरे के नाम में ट्रांसफर होती रहती है। ग़ीबत से बच जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके तमाम नेकियां आपके अकाउंट में ही रहे, वरना ग़ीबत से संगीन गुनाह है कि आपका मेहनत करके मुशक्कत बर्दाश्त करके बनाया गया नेकियों का अकाउंट सारा का सारा खाली हो सकता है। अगर हम किसी शख्स की बुराई कर रहे हैं जो वहाँ मौजूद है तो लिहाजा ये ग़ीबत है, और अगर उसमें वो बुराई मौजूद ना हो तो इसे बहतान कहते हैं। ग़ीबत से बढ़कर बहतान है। एक तरह से हमें से इल्ज़ाम देने में ले लिया गया है कि किसी भी शख्स के ताल्लुक से हकीकत जाने बगैर अपनी जुबान से गलत अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सोचिए, ये बहुत बड़ा गुनाह है। जैसे क़यामत ऐसे शख्स को जहन्नम में डाला जाएगा। इससे मिलते जुलते जो गुनाह कर बैठते हैं वो है बदगुमानी और गलतफहमी। बहतान को तो हमारी ज़ुबान की हद तक रखते हैं, लेकिन बदगुमानी और गलतफहमी को हमारे घरों में शुमार कर लेते हैं। सही बुखारी की हदीस है कि इय्याकुम वज़्ज़न्ना फ़इन्न ज़न्ना अकज़बुल हदीस। बदगुमानी से बचो क्योंकि बदगुमानी सबसे बड़ी झूठ बात है। बगैर किसी सबूत के दिल में किसी के मुतालिक गलत सोचना बदगुमानी कहलाता है। वही गलतफहमी इंसान को चुगली, ग़ीबत, इल्ज़ाम की तरफ ले जाती है, दुश्मनी पैदा करवा देती है। बदगुमानी झूठ से भी बड़ी होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हर सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें जब तक इसकी हकीकत हमारे सामने ना आ जाए। याद रहे, ये सब ज़ुबान के ही गुनाह है जो आपके सामने बयान कर रही हूँ। इसमें चुगली भी आ जाता है। किसी दो शख्स के दरमियान झगड़े फसाद फैलाने की कर्ज से कई बार चुगली कहलाती है। सही मुस्लिम की हदीस है कि ला यदखुलुल जन्नता कत्तातून। चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। चुगलखोर का शुमार कबीरा गुनाह में होता है और कबीरा गुनाह उस वक्त ही माफ होता है जब सच्चे दिल से तौबा की जाए। ऐप की पर्दापोशी। सही मुस्लिम की हदीस है कि मन सदरा मुस्लिमन सदरल्लाहु यौमल क़ियामा। जो किसी मुसलमान के ऐप पर पर्दा डालेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐप पर पर्दा डालेगा। अगर एक मुसलमान जब किसी दूसरे मुसलमान के किसी ऐप को देख लेता है तो उसे आगाह कर दे, दूसरे को ना कहे। लेकिन आज उस शख्स को छोड़कर बाकी सबको कहा जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। होता है ना ऐसा ही होता है। हम सब में कुछ न कुछ ऐप है कि हम नहीं चाहते कि हमारा ऐप किसी के सामने जाहिर ना हो, तो इसीलिए हमें दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए और दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। किसी के तौबे ना आना चाहिए कि फलां शख्स क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। इससे भी बचे, ये भी ऐप में शुमार है। अच्छे मुसलमान होने की अलामत ये है कि बेकार बातों और बेकार कामों से परहेज करें और अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाने के लिए दखल अंदाज
के लिए हमें अल्फाज का हिसाब करना होगा, तो क्या जुबान से निकली हुई हर बात को सही से नोट कर लेते हैं जो हमारे नामा नामा की किताब में दर्ज होते रहते हैं। लिहाजा गुफ्तगू में अच्छी बातों का ख्याल रखें, वरना खामोशी ही बेहतर है। हम सबको इन बातों पर अमल करना थोड़ा मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं है। लोगों से अच्छे और नरमी से गुफ्तगू करें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और नेकी करने वाला बनाए और एक दूसरे को नेकियों का हुक्म देने वाला बनाए। आखिर दावत